हेलो फ्रेंड्स, मैं चंदन, आप सभी का स्वागत है तेज मैथ्स में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग जो स्क्रीन पर आप बुक देख रहे हैं, इस बुक से रेशियो चैप्टर को हम लोग कर रहे थे। इसके पहले कुछ वीडियो में रेशियो चैप्टर से टाइप 1 से 4 तक के सभी प्रश्नों को डिस्कस किए थे। आज इसमें टाइप 5 के प्रश्नों को देखेंगे और टाइप 5 से जितने भी कंसेप्ट होंगे सभी कंसेप्ट को भी देखेंगे, साथ ही से जो ट्रिक हो सकते हैं सॉल्व करने का, उस ट्रिक का भी देखेंगे। और ये सभी प्रश्न जो है रुपया पैसा वाला प्रश्न है और इस तरह के प्रश्न हर एग्जाम्स में देखने को मिलता है। तो ये सभी प्रश्न आपके नेक्स्ट एग्जाम के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न। पहले प्रश्न में बोला गया है कि एक थैले में 1 रुपया 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्कों की मूल्यों में क्रमशः 4, 5 और 6 का अनुपात है। यदि सिक्कों की कुल संख्या 760 हो तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बतानी है कि कितनी होगी। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो इसमें प्रश्न में दिया है, जैसे दिया है 1 रुपया, क्या दिया है तो 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा इतना दिया हुआ है। इस प्रश्न में दिया है, हमने वही बातें अभी तक लिखा है। और दिया हुआ है सिक्कों का मूल्य इक्वल टू 4, 5 और 6 है इसका मूल्य का अनुपात, और इसकी संख्या दिया हुआ है कितना तो 760। तो हमें को इसको सबसे पहले संख्या में बदलना होगा। क्या चीज़ में बदलना होगा तो संख्या में बदलना होगा। तो संख्या में बदलने के लिए क्या करेंगे, जब कभी भी मूल्य से हमें संख्या में आना हो, मूल्य से संख्या में आना हो तो हम इससे इसमें गुना करेंगे, 4 गुने 1 करेंगे। हमने इससे गुना नहीं किया है, हमने इसलिए किया है कि 1 रुपया का एक ही सिक्का होगा तभी तो 1 रुपया हो सकता है। 1 रुपया का कितना सिक्का होंगे, 1 सिक्के होंगे, इसलिए 1 से गुना किया। 50 पैसे के कितना सिक्के होंगे तो 1 रुपया होगा, तो इसके लिए 2 सिक्के होना चाहिए, तो 5 गुने हम लोग 2 करेंगे। यहाँ पर 25 पैसे के कितने सिक्के होने चाहिए तो 4 सिक्के होने चाहिए, क्योंकि 25 चौका 100, तो हम लोग 6 और 4 में गुना किए, 6 चौका 24। अब इसमें गुना करेंगे तो हो गया 4, यहाँ पर हो गया 5 दूनी के 10 और यहाँ पर 6 चौका 24 से हमारा रेशियो आया। कंची का रेशियो, ये संख्या का रेशियो है, जो कि हमारे प्रश्न में 760 दिया हुआ है। इन सबको अब हम जोड़ते हैं तो जोड़ने के बाद आ जाएगा 14 और 24, 8 और 3 38, 760। तो रेशियो 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, रेशियो 1 इक्वल टू 760 बटे में 38, यहाँ पर 38 दूनी 76, यहाँ पर 20 आया। रेशियो 1 का वैल्यू हमारा 20 आ गया। लेकिन इस प्रश्न में 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ही पूछा गया था। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी थी, 50 पैसे की सिक्कों की संख्या यही थी 10। तो इस रेशियो 10 इक्वल टू 10 गुने 20 कितना आ गया, 200 आ गया। तो यही हमारा राइट आंसर हो गया, जो कि बी में दिया है। हम आशा करते हैं कि यह प्रश्न आप अच्छे से समझ पाए होंगे। यदि आपको समझ नहीं आया होगा तो एक बार वीडियो को पीछे करके फिर से देखेंगे, आपको बिल्कुल समझ आएगा। यही इसका कंसेप्ट है कि जब मूल्य को संख्या में बदलना हो तो यहाँ पर जो रुपया पैसे में दिया हुआ रहता है उसको 1 रुपये में देखते हैं कि 1 रुपये होने के लिए कितने सिक्कों की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर 1 सिक्कों की जरूरत पड़ेगी तो 1 से गुना। यहाँ पर 1 रुपया इसे होने के लिए कितने सिक्कों की जरूरत पड़ेगी, 2 सिक्कों की जरूरत पड़ेगी तो 2 से गुना। और यहाँ पर 4 सिक्कों की जरूरत पड़ेगी तो हमने 4 से गुना किया है। यहाँ पर क्या करना था, मूल्य को संख्या में बदलना था, बाकी सारे सॉल्व करना था। तो आंसर आया, वही हमारा आंसर हो गया। इसी की तरह से आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। और भी इसमें जो कंसेप्ट आएंगे वो हम क्वेश्चंस के साथ साथ आपको बताते हुए चलेंगे। तो इस प्रश्न में बोला गया है कि एक थैले में 50 पैसे, 25 पैसे, 20 पैसे एवं 5 पैसे में से प्रत्येक की संख्या जो है वह बराबर है तथा कुल सिक्कों का मूल्य 40 रुपया है, तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या कितनी होगी। इस प्रश्न में ध्यान देने योग्य बातें ये है कि इसमें प्रत्येक प्रकार की जो संख्याएं हैं वह बराबर है, अर्थात प्रत्येक की संख्या बराबर है, तो हमें बराबर लेना होगा।
तो इसके लिए सबसे पहले 50 पैसे, 25 पैसे, 20 पैसे, 5 पैसे, इतना पैसे में दिया हुआ है और उसकी संख्या जो है वह बराबर है। सबकी संख्या यदि बराबर है तो हमने माना कि इन सब की संख्या x है। इन सब की संख्या हमने x अपने तरफ से मान लिया। अब इसको हमें बदलना होगा मूल्य में, क्योंकि सिक्कों का मूल्य दिया हुआ है 40 रुपया। सिक्कों का मूल्य कितना दिया है? 40 रुपया दिया हुआ है। तो इसको हमें मूल्य में बदलना होगा। तो मूल्य में बदलने के लिए क्या करते हैं? पहले वाले प्रश्न में आप सीखे थे कि मूल्य से संख्या में कैसे बदलते हैं। यहाँ पर हम सीखेंगे कि संख्या से मूल्य में कैसे बदलेंगे। तो संख्या से मूल्य में बदलने के लिए हम भाग देते हैं। जैसे यहाँ 50 पैसा है, 1 रुपया होने के लिए कितने सिक्के चाहिए? 2 सिक्के चाहिए। तो हम इसमें 2 से भाग देंगे तो x/2 हो जाएगा। यहाँ पर 25 पैसे हैं, 4 सिक्के चाहिए तो हम इसमें 4 से भाग देंगे। यहाँ पर 20 है तो 20 25 है, 5 सिक्के की ज़रूरत है। यहाँ पर 5 पैसे हैं तो 25 25 है, 20 की ज़रूरत है तो हम यहाँ पर 20 से भाग देंगे। इतना बातें आप समझ गए होंगे, जो इतना दिया हुआ है मूल्य, जो कि बराबर में कितना है? 40 रुपये के बराबर है। जब ये 40 रुपये के बराबर है, यानी इन सब का योगफल जो है वह 40 है, तो हम इसका एलसीएम लेते हैं, सबको ऐड कर देते हैं, सबको जोड़ लेते हैं और एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम आएगा हमारा 20 और यहाँ पर हो जाएगा 10x, यहाँ पर 4 5 20 5x, यहाँ पर 5 चौका 20, यहाँ पर 4x और यहाँ पर x = हो गया 40। ठीक है। अब इन सबको हम जोड़ते हैं। 10 गो 5 15 गो 5 गो 20x, 20x डिवाइडेड बाई 20 = 40। यहाँ पर 20 से 20 गया तो x = हो गया 40। x = हो गया 40। इतना बातें आप समझे होंगे कि x = आया 40। लेकिन हमसे पूछा गया है तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या क्या होगी? प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या, तो x, प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या हमने क्या माना था? x माना था। तो वही हमारा x आया 40। तो यही हमारा राइट आंसर हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। इसमें बोला गया है कि एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्कों के मूल्यों में 2, 3, 5 का अनुपात है। यदि कुल सिक्कों की संख्या 480 है तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या तथा सिक्कों का मूल्य बताना है कि क्या होगा। इसमें दोनों बताना है, सिक्कों की संख्या भी बतानी है और सिक्कों का मूल्य भी बताना है। इसमें 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के दी हुई है। इनका मूल्य दिया है रेशियो में 2, 3 और 4। लेकिन जो संख्या में दिया हुआ है, सिक्कों की कुल संख्या दी हुई है, सिक्कों की कुल संख्या 480 दी हुई है। तो हमको इसको संख्या में बदलना होगा। तो मैं बताया था आपको कि मूल्य को संख्या में बदलने के लिए हम क्या करते हैं? मूल्य को संख्या में बदलने के लिए गुना करते हैं। हम यहाँ पर 2 गुने 1, यहाँ पर 3 गुने हो गया 2, क्योंकि 25 दूनी 50 होता है, 4 और 25 चौका 100, 4 हो गया। आप ये बात समझे होंगे कि 2 कहाँ से आया और 4 कहाँ से आ गया, क्योंकि 1 रुपया होने के लिए कितने सिक्के चाहिए? 50 के 2 सिक्के चाहिए, तो हमने 2 से गुना किया। 25 पैसे के कितने सिक्के चाहिए? 4 सिक्के चाहिए, तो हमने 4 से गुना कर दिया। यही दिया हुआ है 480, यही जो दिया है 480 के बराबर दिया है। अब इसको हम लोग गुना कर लेते हैं तो 2 हो गया, ये रेशियो में है, 3 दूनी के 6 हो गया और 4 चौका 16 हो गया। अब इन सबको हम जोड़ते हैं तो जोड़ने के बाद आ जाएगा 6 2 8, 8 सोरे 24 हो जाएगा। रेशियो 24 = 480, तो रेशियो 1 = हो जाएगा 24 दूनी 48 20। अब यहाँ पर रेशियो 1 = आ गया 20। तो हम अब इस 20 से इसमें जब गुना करेंगे तो हमारी संख्या निकलेगी। तो संख्या = 20 में 2 में गुना करेंगे 20 दूनी 40, इसमें गुना करेंगे 120
और इसमें गुना करेंगे 320। यह हमारा कितना आ गई, तो ये हमारी संख्या आ गई। तो संख्या तो निकल गया, लेकिन इसमें संख्या के अलावे भी एक चीज़ें पूछी गई है, वो है कि मूल्य, कि उसका कुल मूल्य कितना है। तो कुल मूल्य कितना हो है, तो मूल्य भी हमें निकालना होगा। तो मूल्य निकालने के लिए हम क्या करते हैं, संख्या से जब मूल्य निकालना होता है तो हम डिवाइड करते हैं। किससे, इससे डिवाइड करते हैं। तो 40/1 होगा, और स्लब कुल बोला है, कुल मूल मतलब जोड़ करके बोला है, तो 120 और डिवाइडेड बाई कितना, यहाँ पर 2 प्लस 320 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 4। कहाँ से 4 आया, क्योंकि 1 रुपया होने के लिए 25 पैसे के 4 सिक्के चाहिए, इसलिए हमने 4 से भाग दिया। अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि 40 प्लस 60 प्लस, यहाँ पर 4 से भाग देंगे तो 4/32, तो यहाँ पर 80 आ जाएगा। अब इसको जोड़ते हैं तो टोटल जोड़ेंगे तो 180 होगा, टोटल जोड़ेंगे तो 180 हमारा होगा। तो संख्या आ गया इतना, और मूल्य कितना हो गया 180 मूल्य आ गया। तो यही हमारा राइट आंसर हुआ, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है, यही हमारा राइट आंसर है। आई होप यह प्रश्न भी आप समझ गए होंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है 4 नंबर। देख सकते हैं कि यह भी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और इसमें सिक्कों की संख्या और मूल्यों की संख्या दोनों दिया हुआ है, तब हम लोग कैसे बनाएंगे। सबसे पहले इसमें देखते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है। 1 रुपये दिया हुआ है, रुपया में दिया है 1, और 25 पैसे और 50 पैसे, 25 पैसे और 50 पैसे, ये सब वैल्यू पैसा में दिया हुआ है। और इसमें सिक्कों की संख्या 220 दिया हुआ है, और इस प्रश्न में आगे बोला गया है कि 1 रुपये की सिक्कों की संख्या 25 पैसे की सिक्कों की संख्या से तिगुना है। 25 पैसे के सिक्के की संख्या यदि x है तो इसकी संख्या कितनी है, तिगुना है। ये हमारे क्या लिखा रही है, यह संख्या लिखा रहा है। और टोटल संख्या कितना दिया हुआ है, 220 दिया हुआ है। टोटल संख्या था तीनों की जो संख्या है 220 दिया हुआ है। एगो x है, 3x है, यानी इन दोनों जब 4x हैं तो 4x में से, टोटल में से यदि 4x घटा दें तो यहाँ वाला संख्या निकल जाएगी। तो हमने वही काम किया है, 220 से हम 4x को माइनस कर दिए, और इसमें मूल्य दिया हुआ है 160 रुपया। तो हम इसको क्या करेंगे, मूल्य में बदलेंगे। मूल्य में बदलने के लिए क्या करते हैं, हम लोग भाग देते हैं कंची से। आप लोग को पहले हम बता चुके हैं, समझे होंगे वहाँ पर। 1 25 चौका 100 हो गया, और 220 माइनस 4x, और यहाँ पर भाग कितने से देंगे, तो यहाँ पर हमें 2 से भाग देना होगा। लेकिन अब हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारा मूल्य इतना हुआ, लेकिन इस प्रश्न में मूल्य कितना दिया है, इस प्रश्न में मूल्य यही पूरे 160 दिया हुआ है। इन सब का हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। एलसीएम हो जाएगा हमारा 4, यहाँ पर 12x हो जाएगा, प्लस यहाँ पर x होगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 2 दूनी के 4, तो यहाँ पर 440, और माइनस 4 दूनी के 8x होगा, इक्वल टू आएगा 160। अब हम क्या करेंगे, 12x हो गया, x हो गया, और 8x, 12 1 13x माइनस 8x इक्वल टू 4 में और 16 में गुना करेंगे, 16 चौका 64, यहाँ पर 640 हुआ, और ये जब उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 440। यहाँ पर इसको हम माइनस करते हैं, तो माइनस करने के बाद कितना आ जाएगा, यहाँ पर 5x आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 0 0 200 आ जाएगा, यहाँ पर x इक्वल टू 200 और बटा में 5, तो 5 चौका 20, यहाँ पर x इक्वल टू आ गया 40। और हमसे इस प्रश्न में 50 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछा गया है। 50 पैसे की सिक्कों की संख्या कितनी है, सबसे पहले हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 50 पैसे की सिक्कों की संख्या 220 माइनस 4x है। x के स्थान पर 4 को रखेंगे, तो 4 चौका 16, 160 हो गया, तो 220 माइनस 160, इसमें से इसको माइनस करेंगे, यहाँ पर 0 होगा, यहाँ पर 12 में से 6 हो गया 6, यहाँ पर 60 आ गया। यही 60 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। 60 हमारा आंसर हुआ, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। यह 60 निकला क्या है, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या निकला है। 50 पैसे की सिक्कों की संख्या कितनी है, तो 50 पैसे की सिक्कों की संख्या है 60।
हम आशा करते हैं कि यह प्रश्न आप अच्छे से समझ पाए होंगे। यदि समझने में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य ही बताएंगे, हम आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने का अवश्य ही कोशिश करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है 5 नंबर। किसी बक्से में 180 रुपये हैं, 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्कों के रूप में रखे हुए हैं, जिसका अनुपात 2, 3, 4 है। 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या कितनी है? 1 रुपये, 1 रुपया, 50 पैसा और 25 पैसे हैं। इतना बातें समझे होंगे। और जो 180 है वो क्या है? रुपया है, यानी मूल्य है। हमारी जो रेशियो दिया हुआ है, रेशियो किंचित में दिया हुआ है, रेशियो हमारी संख्या में दिया हुआ है। रेशियो दिया है संख्या में, रेशियो संख्या में दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 2, 3 और 4 दिया है। तो हम इसको करेंगे क्या? सबसे पहले इसको हम मूल्य में बदलेंगे। मूल्य में बदलने के लिए क्या करते हैं? भाग देते हैं। तो हमने यहाँ पर भाग देंगे, यहाँ पर 1 से देंगे और यहाँ पर 3 बट्टे में 25 दूनी 50 तो 2, यहाँ पर 4, 25 चौका 100 तो यहाँ पर बट्टे में भी 4 होगा, जो कि कितना दिया है? 180 दिया हुआ है, 180 दिया हुआ है। सबसे पहले क्या करते हैं? ये जो फ्रैक्शन में रेशियो दिया हुआ है इसको पहले सिंपल फॉर्म में लाते हैं। वो कैसे लाया जाता है? तो इसको पहले साइड करते हैं। देखिए, लाने के लिए क्या करते हैं? इन सब का हम एलसीएम लेते हैं। नीचे वाले का एलसीएम लिए तो कितना आया? एलसीएम हमारा आया 4। अब 4 की टेबल कितना में पढ़ेंगे कि 4 आएगा? 4 बार। तो 1 का टेबल पढ़ेंगे 4 बार तो आएगा हमारा 8। यहाँ पर 2 दूनी के 4 तो 3 दूनी के हो गया 6। यहाँ पर 4 एक बार में तो 4 भी एक बार में। यही दिया हुआ है 180। इन सबको जब हम जोड़ते हैं तो जोड़ने के बाद आता है 18, यानी रेशियो 18 इक्वल टू आता है 180। रेशियो 1 इक्वल टू आता है 10। लेकिन इस प्रश्न में पूछा गया है 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या कितनी होगी। हमें सिक्कों की संख्या बताना है, लेकिन हमने यहाँ पर तो ये मूल्य निकाला हुआ है। तो 50 पैसे वाला तो 60 है, रेशियो 60 इक्वल टू 6 गुने 10 हुआ, यानी ये हमारा कितना हो गया? 60। रेशियो 6 इक्वल टू कितना हो गया? 60 हो गया। ये क्या निकला? हमारा मूल्य निकाला। हमसे संख्या पूछा गया है तो संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे? मूल्य में गुना करते हैं। तो 60 50 पैसा 2 से गुना करेंगे, 2 से गुना करेंगे तो 60 दूनी के 120 और यही 120 हमारा राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है 6 नंबर। एक डिब्बे में 65 रुपये के 1 रुपये वाले 50 पैसे वाले 25 पैसे वाले सिक्के हैं। उनमें 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या से दोगुनी है और 1 रुपये वाले सिक्कों की संख्या से चौगुनी है। तो उन 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या कितनी होगी? सबसे पहले जो प्रश्न में दिया हुआ है वो देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। यहाँ पर लिखते हैं कि 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे वाले क्या हैं? सिक्के। और इसमें जो 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या से दोगुनी है और 1 रुपये वाले सिक्कों की संख्या से चौगुनी है। इससे यह चौगुनी है, ये 1 है तो चौगुनी है और इससे यह दोगुनी है, तो ये 2 होगी तब तो ये दोगुनी 4 होगा। इतना बातें आप समझ गए। ये हमारी कितना है? संख्या है, संख्या है और 56 रुपया दिया हुआ है, यानी हमको इसे मूल्य में बदलना होगा। तो आप जानते हैं कि मूल्य में बदलने के लिए हम डिवाइड करते हैं। तो 4 बटे में 2 और यहाँ पर 2 डिवाइडेड बाई हो गया 4। यहाँ पर ये सारे जो है दिया हुआ है इतना और यही मूल्य दिया हुआ है 56 रुपये। हम सबसे पहले इसको क्या करते हैं? फ्रैक्शन में दिया हुआ है, इसको सिंपल फॉर्म में लाते हैं। कैसे लाते हैं? इसको हटाते हैं पहले और इसका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम 4 हो जाएगा, यह भी 4 हो गया। 2 दूनी के 4 तो 4 दूनी के 8 हो गया। यहाँ पर 4, यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ पर 14 हो गया और यही कितना दिया है? 56 दिया है, यही दिया हुआ है 56। अब 14 चौक का कितना हो गया? रेशियो 1 इक्वल टू 56। 14 चौक का 56, यहाँ पर 4 हो गया, 1 इक्वल टू आ गया 4। ये हमने यहाँ पर मूल्य निकाला है। ये सभी यहाँ पर रेशियो के सिंबल होंगे। रेशियो 1 इक्वल टू आया है हमारा 4, जो कि 50 पैसे वाली की पूछा गया है। तो यहाँ पर 8 चौका 32 हो जाएगा,
8 चौका 32, रेशियो 1 इजकल टू 4, तो रेशियो 8 इजकल टू कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। ये हमारा कितना आया, मूल्य। लेकिन इस प्रश्न में पूछा है 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या कितनी है, तो सिक्कों की संख्या मूल्य को संख्या में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, गुना करते हैं। तो इसमें 50 पैसे वाली की निकालना है, तो इसमें हमें 50 दूनी 100, तो 2 से गुना करना होगा, तो 32 दूनी कितना होता है, 64। यही 64 हमारा राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। फ्रेंड्स, इसमें जितने भी प्रश्न दिए गए हैं सभी प्रश्न आपके नेक्स्ट एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इस टाइप में 6 प्रश्न थे, जबकि 600 प्रश्नों को हम लोगों ने डिस्कस किया है। अगले वीडियो में हम लोग अगले टाइप के प्रश्नों को देखेंगे। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर दें। आप तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।